सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति रस का सार है। मानव जन्म सिद्ध करने हेतु, मानव परम लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इसमें दिव्य कथाएं भरी पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी सम्राट भारतवर्ष में राज्य करते थे। विदेशी लोग जिस देश को इंडिया कहते हैं उसे भारतवर्ष कहते आए हैं, कहते रहेंगे। हर एक हिंदू के लिए स्मृति का आदेश है कि वृद्धावस्था में पहुँचते ही वह सर्वस्व त्याग कर इस संसार का समस्त भार, ऐश्वर्य, धन संपत्ति अपने पुत्र के लिए छोड़ वनगमन करे और वहाँ अपने यथार्थ स्वरूप आत्मा का चिंतन करते करते इस संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करे। राजा और रंक, कृषक और किंकर, नर और नारी सभी इसी प्रकार कर्तव्यबद्ध हैं, क्योंकि गृहस्थ के सारे कार्य पुत्र, बंधु, पति, पिता, स्त्री, पुत्री, माता और भगिनी सबके कर्तव्य कर्म केवल उसी एक अवस्था की ओर ले जाने वाले सोपान मात्र हैं जिसमें मानव के जड़ बंधन चिरकाल के लिए टूट जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। सम्राट भरत भी इसी प्रकार अपना राज्य अपने पुत्र के सुपुर्द कर वनवास करने चले गए, जो एक दिन कोटि कोटि प्रजा पर शासन करते थे। दुग्धवल संगमरमर के सुवर्ण मंडित महलों में रहते थे, जो रत्नजड़ित ग्लास से सोमरस सेवन करते थे। वे ही आज वन में जा अपने ही हाथों से हिमगिरी की तलहटी में सुनसान प्रदेश में किसी स्रोत तस्विनी के तीर पर घास फूस की एक छोटी सी कुटी बनाकर निवास करने लगे। अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए कंदमूलों का आहार करते हुए महाराज भरत अपना जीवन उस अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान और चिंतन में बिताने लगे, जो हर एक मनुष्य में साक्षी रूप से विद्यमान है। इस प्रकार दिन, मास और वर्ष बीतने लगे। एक दिन राजर्षि ध्यान अवस्था में बैठे थे, वहीं एक हरणी पानी पीने आई। उसी क्षण कुछ दूरी पर एक सिंह ने गर्जना की। हरणी इतनी भयभीत हो गई कि तृष्णा शांत किए बिना ही, जल पिए बिना ही नदी पार करने के लिए छलांग मार दी। हरणी सगर्भ थी और इस श्रम और भय के कारण उसने तत्काल एक शावक मृग को जन्म दिया और अपने प्राण छोड़ दिए। मृग शावक नदी में गिर पड़ा और तीव्र जलधारा में बहने लगा। उसी समय राजर्षि भरत की दृष्टि उस पर पड़ी। वे ध्यान अवस्था से उठकर उसकी रक्षा करने नदी में कूद पड़े। मृग शावक को कुटी में ले जाकर उन्होंने अग्नि जलाई और अपने स्नेहपूर्ण हथेलियों से सहला सहला कर उसकी मूर्छा दूर की। करुणा विह्वल हो राजर्षि ने शावक की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और स्वयं ही हरी हरी दूब संग्रह कर उसका लालन पालन करने लगे। वनवासी राजा का पितृवत स्नेह पा मृग शावक दिन दिन बड़ा होने लगा और एक दिन वह एक सुंदर हिरण बन गया। राजर्षि, जिन्होंने जीवन के संपूर्ण मोह, अधिकार, संपदा और कौटुंबिक स्नेह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, सरिता जल से उद्धार किए हुए इस मृग शावक के मोहपाश में बंध गए। ज्यों ज्यों वे उससे अधिकाधिक स्नेह करने लगे, त्यों त्यों उनका ईश्वर चिंतन और उपासना कम होता गया। जब हरिण वन में चरने चला जाता और उसके लौटने में कुछ विलंब हो जाता तो राजर्षि चिंतातुर और दुखी होने लगते। वे सोचे, कहीं मेरे प्यारे मृग शावक पर किसी सिंह ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, उसे आज क्यों इतनी देर हो गई। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और महर्षि का मृत्यु काल समीप आ गया। मरणासन होने पर भी उनका मन आत्मचिंतन में मग्न नहीं था। वे हरिण के विषय में सोच रहे थे और अपने प्रिय शावक की शोक विह्वल आंखों पर दृष्टि स्थिर रखते हुए ही वे परलोकवासी हो गए। फलस्वरूप उन्हें मृग रूप धारण कर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि अंतकाले यथामति तथा गति। अंत समय में जिसका चिंतन होता है उसी योनि की प्राप्ति होती है। कर्म नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म के सुकृतों का फल उन्हें प्राप्त हुआ। यह हरिण
के रूप में जन्म लिए, लेकिन जन्म के समय वे वाचाहीन थे, 4 पैरों वाले थे, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद थीं। वो अपने सहचरों का साथ छोड़ स्वभावतः ही तपोवनों के समीप चढ़ने जाता, जहाँ यज्ञ होम और उपनिषद पाठ होते रहते थे। आयु पूर्ण होने पर मृग रूपी भरत ने पंचतत्व प्राप्त किया और पुनः एक धन संपन्न ब्राह्मण के छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस जीवन में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का विस्मरण नहीं हुआ था और उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही जीवन के पाप पुण्य के पासों से दूर रहने का निश्चय कर लिया। युवक होने पर स्वस्थ बालक बलवान हो गए, पर वह एक शब्द भी नहीं बोलते थे और संसार के मोह मायापूर्ण व्यापारों में न फंसने के लिए वह जड़ मूढ़ और पागल सा रहने लगे। उनके हृदय में सदा अनंत ब्रह्म चिंतन चला करता था, नाम जप होता रहता था और अपने प्रारब्ध कर्म क्षय करने के लिए ही वह जीवन बिता रहे थे। कालक्रम से उनके पिता की मृत्यु हो गई और पुत्रों ने परस्पर में संपत्ति का बंटवारा कर लिया। कनिष्ठ बंधु को मूक और अकर्मण्य समझकर उसका भी हिस्सा वे हड़प गए। वे उसे केवल जीवन निर्वाह हेतु अन्न प्रदान कर देते थे। बस केवल यहीं तक उनका उस पर अनुग्रह था। उसकी भाभियाँ भी सदैव उससे अत्यंत कर्कश व्यवहार करती थी। वे उससे सारे कठिन काम करवाती और यदि वह उनकी इच्छा अनुसार काम न कर पाते तो उनसे अत्यंत कठोर व्यवहार करती, किंतु वह न तो कभी चिढ़ा और न डरा ही। एक शब्द भी न बोलते हुए धैर्यपूर्वक सब सहते रहे। जब वे उसे बहुत तंग करती तो वह घर से दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे भाभियों का क्रोध शांत होने तक बैठे रहते और फिर चुपचाप घर लौट आते। एक दिन उनकी भाभियों ने उनके प्रति अत्यंत निशंस व्यवहार किया। भरत बिना कुछ बोले घर से निकल गए और किसी वृक्ष की छाया तले विश्राम करने लगे। दैव योग से उस देश के राजा, जिनका नाम रहुगढ़ था, पालकी में बैठकर सत्संग के लिए जा रहे थे। पालकी ढोने वाले कहारों में से एक अचानक ही अस्वस्थ हो गया, इसलिए एक कहार की पूर्ति के लिए मनुष्य की खोज में इधर उधर देख रहे थे। वृक्ष के नीचे बैठे भरत को देख वे वहाँ आए और उन्हें हट्ठा कट्ठा देखकर बोले, राजा का एक पालकी ढोने वाला अस्वस्थ हो गया है, क्या तुम उसके स्थान पर काम करोगे? भरत कुछ न बोले। उन्हें इतना स्वस्थ देखकर राजा के नौकरों ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और पालकी ढोने को बाध्य किया। भरत भी निःशब्द शिव का ढोने लगे, किंतु शीघ्र ही राजा ने देखा कि पालकी की गति विषम हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। पालकी में से झांककर राजा नए वाहक को संबोधन कर बोले, अरे मूर्ख, देखने में तो तू इतना हट्ठा कट्ठा है, लेकिन तुझसे थोड़ा सा भी वजन नहीं ढोया जा रहा है। जा आराम कर। यदि तेरे कंधे दुख रहे हैं तो थोड़ा सा आराम कर। तब भरत ने पालकी नीचे रख जीवन में प्रथम बार अपना मौन भंग किया और बोले, हे राजन, आप किसे मूर्ख कह रहे हैं? किसे आप सिर का नीचे रखने का आदेश दे रहे हैं? आप किसे क्लांत कह रहे हैं? किसे तू कह संबोधन कर रहे हैं? राजन, यदि तू के आपका अर्थ यह मांस पिंड है तो यह उसी पदार्थ से बना है जिससे आपकी देह, यह अचेतन और जड़ है। इससे थकावट और पीड़ा का कैसे ज्ञान होगा? यदि आपका अर्थ मन है तो यह आपके मन जैसा ही है, यह सर्वव्यापी है। किंतु यदि तू शब्द से आपका लक्ष्य इससे भी परे किसी वस्तु से है तो वह केवल आत्म तत्व ही हो सकता है, जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, जिसकी सत्ता आप में भी है और जो विश्व में है, एकमेवम अद्वितीयम। राजन, क्या आप सोचते हैं कि आत्मा कभी क्लांत भी होती है? क्या आप कहना चाहते हैं कि
आत्मा कभी आहत भी होती है। राजन, मैं यह शरीर धरती पर रेंगने वाले इन कीड़ों को पैरों तले कुचलना नहीं चाहता था और इसलिए उनकी रक्षा के प्रयास में पालकी की गति विषम हो गई थी। किंतु आत्मा कभी क्लांत और व्यथित नहीं होती, उसे कभी दुर्बलता प्रतीत नहीं होती और न उसने शिव का भारी वहन किया है, क्योंकि आत्मा तो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। इस प्रकार भरत ने आत्मा का स्वरूप, पराविद्या आदि विषयों पर ओजस्वी वाणी में बड़ी देर तक विवेचन किया। अपने ज्ञान और विद्वत्ता का राजा को अत्यंत अभिमान था, पर भरत के शब्द सुन उसका गर्व चूर्ण हो गया। पालकी से उतरकर रघुगण राजा ने जड़भद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाउदय, मुझे क्षमा करें। आपको शिव का वाहन में नियुक्ति करते समय मैं नहीं जानता था कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। भरत राजा को आशीर्वाद दे विदा हो गए और उन्होंने पुनः पूर्ववत जीवन यात्रा शुरू कर दी। देह त्याग करने पर भरत आवागमन के बंधनों से मुक्त हो गए। सज्जनों, ऐसी श्रीमद्भागवत गीता, श्री राम कथा, धार्मिक कथा प्रवचन श्रवण करने हेतु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा जय श्री राम या जय श्री कृष्णा कमेंट करना न भूलें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।